अंकों का योग। डिजिट सम का अर्थ हो गया, डिजिट सम चीज क्या है, ये हो गया हमारा अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। डिजिट सम हो गया हमारा अंकों का योग, ठीक है ना, अंकों का योग। अगर मैं बात करूं भैया, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द लिख दिया जाए, किसी का भी नाम लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे कि मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया RAHUL, ध्यान से सुनना। तो डिजिट सम की बात क्या है, डिजिट सम होता है अंकों का योग। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि R 18 पर, बता चुका हूं, A 1 पर, H 8 पर, U 21 पर और L 12 पर। अब डिजिट सम की बात सुनो, डिजिट सम क्या होता है। R 18 पर होता है ना, तो 18 के 8 और 1 को जोड़कर एग्जामिनर इधर 9 लिखेगा, 9, 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9। अब 1 का तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 8 का 8 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। 2 और 1 को जोड़ूंगा, जब 2 और 1 को जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, और इधर 1 और 2 को जोड़ूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये होता है डिजिट सम, अंकों का योग। जो रियल नंबर है ना, उनके अंकों का योग। आपसे लिखेगा, आपसे बोलेगा यदि राहुल को इस प्रकार लिखा जाता है, यदि राहुल को इस प्रकार लिखा जाता है तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा, मोहन को कैसे लिखा जाएगा। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, आपसे इस तरीके से चीजें पूछ ली जाएंगी। चलो, बेटा देखो, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी समस्या होगी बेटा, मैं उसको यहां से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अगर आप यहां कमेंट करते हो ना इस चीजों को लेकर, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। वो आपको जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको अपनी समस्या दर्ज वहां पर करानी होगी, समस्या का समाधान वहीं से होगा, ठीक है ना। चलो सर, नोट्स बनाए या नहीं, बेटा मैंने आपसे मना किया है कि आपको रीजनिंग के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस चीजों को समझने की कोशिश किया करो यहां पर, ठीक है। नोट्स बने बनाए हम आपको देते हैं, हैंड नोट्स भी देते हैं और क्लास PDF भी आपको देते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, M होता है भैया 13 पर, O होता है 15 पर, H होता है 8 पर, A होता है 1 पर, ये 14 पर। एक बच्चा कह रहा है सर गुणा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। 3 एकम 3 लिख देगा इधर, 5 एकम 5 लिख देगा इधर, वो तो दे सकता है कुछ भी, ठीक है ना। अब डिजिट सम करना है तो 3 और 1 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 और 1 को जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा। 8 का 8 रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 1 का 1 रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 4 और 1 को जोड़ूंगा तो भैया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होता है। इस तरीके से चीजें सॉल्व करनी होती हैं, इस तरीके से। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। साथ के साथ एग्जाम्पल करूंगा आपके लिए, एग्जाम्पल भी साथ के साथ रखूंगा तो और क्लियरिटी आएगी। एक निश्चित कूट भाषा में JUNO को इस प्रकार लिखा जाता है, हेट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो टावर को कैसे लिखा जाएगा। ढूंढो लॉजिक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, आपको पता नहीं होता कि क्या लॉजिक होगा। आप देखोगे J 10 पर होता है जी, U 21 पर होता है जी, N 14 पर होता है, O 15 पर होता है। तो उसने क्या किया, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 और 1 को जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, और 5 और 1 को जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा। तो यहां भी डिजिट सम ही है, अंकों का योग। भैया टावर का T होता है 20 पर, O होता है 15 पर, W होता है 23 पर, E होता है 5 पर, R होता है 18 पर। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना सा भी मत लिखो, बस यहां समझो, है ना। बिना पेन कॉपी साइड में रख दो अभी के लिए। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, जो नोट करने वाली बात होगी। अभी कुछ नोट नहीं करना, बस आपको सीधा यहां फोकस रखना है। 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, 5 और 1 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 2 और 3 को जोड़ूंगा तो भैया 5 आएगा, और ये 5 का 5 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। 26,559 जहां दिख जाए वो आपका आंसर है। 26,559 ये रहा ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी। बात आई समझ में। सर प्रीवियस ईयर लेकर आइए भाई, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, पहले बेसिक तो समझाने दो मुझे। अभी एक मैं आपको टाइप बता रहा हूं, उसका एग्जाम्पल करा रहा हूं, है ना।
कभी कभी ऐसा भी होता है प्रीवियस ईयर में ये टाइप ही नहीं आई, तो क्या मैं उसको छुड़वा दूं? क्या आप सोचो बेटा, ऐसा नहीं होता, हमको सारी ही टाइप करानी होती हैं। अब जो प्रीवियस ईयर में टाइप नहीं आई है, क्या मैं उसको छुड़वा दूं? बताओ, नहीं छुड़वा सकता। अब की बार आ गई तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए प्लीज पेशेंस रखो, मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, मैंने बोला हुआ है कि मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, आपको लास्ट वाली क्लास में कराऊंगा, जब सारी टाइप खत्म हो जाएंगी फिर आपको दिखाऊंगा कि देखो जो टाइप आपको पढ़ाई है वो आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं कराऊंगा सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर का क्रॉस डिजिट सम, क्रॉस डिजिट सम भी हो सकता है। क्रॉस डिजिट सम कैसे होता है? जैसे कि यहां अगर मैं बात करने लगूं, मैंने राहुल लिखा था RAHUL। क्रॉस डिजिट सम क्या होता है? R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, H 8 पर होता है, U 21 पर होता है, L 12 पर होता है, L 12 पर। तो क्रॉस डिजिट सम होता है कि इस 12 को लिख देगा शुरुआत में 2 और 1 3, इसको लिख देगा 2 और 1 3, इसको लिख देगा 8 का 8, इसको लिख देगा 1 का 1, और इसको लिख देगा 8 और 1 9, 8 और 1 9। ये होता है क्रॉस डिजिट सम। क्रॉस डिजिट सम, क्रॉस होता है पहले का लास्ट में, लास्ट का पहले में, ऐसे क्रॉस डिजिट सम। आपसे दूसरा किसी भी शब्द का पूछा जा सकता है। मान लो मैं यहां लिख दूं भैया प्रिंस, PRINCE, कैसे लिखा जाएगा? तो आप क्या करोगे? पहले तो नंबर लिखोगे इनके, काम तो यही करना है कि जी P 16 पर होता है सर, R 18 पर, I 9 पर, N 14 पर, C 3 पर, E 5 पर। तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाले को पहले लिख देंगे, ये 5 यहां पर आ जाएगा भैया, 3 यहां पर आ जाएगा, अगला वाला 4 और 1 को जोड़ूंगा तो 5 यहां पर आ जाएगा, 9 का 9 रहने वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, 8 और 1 को जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, और इधर 6 और 1 को जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। डिजिट सम, अंकों का योग, अंकों का योग। सर सारी टाइप करने के बाद मिक्स करके कराइएगा। जी बिल्कुल, टाइप खत्म कराने के बाद मिक्स ही रहेंगे, कोई क्वेश्चन कैसा कोई क्वेश्चन कैसा, मिक्स प्रीवियस ईयर जैसे जैसे पूछे हैं वो मिक्स ही कराऊंगा लास्ट वाली क्लास में। वो मेरे ऊपर छोड़ो, मैं कराऊंगा, चिंता ना करो, और थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मुझे लगता है कि आप उतावले हो जाते हो बहुत जल्दी से। उतावले होने की जरूरत नहीं है, उत्सुकता रहती है बच्चों के अंदर कि जी जल्दी से जल्दी सारी चीजें हो जाए, हम होशियार बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे सारी चीजें बेस्ट तरीके से ही पढ़ाऊंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कर सकता हूं वो करूंगा। बस आप साथ लगे रहना, फिर देखना कि आप रीजनिंग में महारत हासिल कर लोगे। चलो भाई देखो जरा फटाफट से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने क्रॉस डिजिट सम बताया, तो गर्ल को लिख रहा है इस प्रकार से, आप देखोगे पहचानो, GIRL। गर्ल को उसने क्या लिखा भैया? 3 9 9 7 लिखा है। तो G 7 पर होता है तो ये वाला 7 तो इधर चला गया, I 9 पर होता है ये यहां पर आ गया, R 18 पर जोड़ दिया, 8 और 1 9, L 12 पर होता है तो 2 और 1 3, बन गया ना क्रॉस डिजिट सम। क्रॉस क्रॉस रूप में आप भी मेड का कोड ऐसे ही बताओगे, MAID, मेड का कोड बताना है। M 13 पर होता है बच्चा, A 1 पर होता है, I 9 पर होता है, D 4 पर होता है। क्रॉस में करना है, क्रॉस में करना है तो लास्ट वाला तो सबसे पहले आ जाएगा, दूसरा वाला यहां पर आ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, बचा 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये जुड़ जाएंगे, बाकी 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और इधर 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4, 4914। 4914 ऑप्शन नंबर बी पर हमको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई बिल्कुल? सर आप ऐसे पढ़ाते हैं, लगता है 30 में से 30 आ जाएंगे। लगता नहीं, लगना चाहिए, आने चाहिए 30 में से 30। मेहनत करनी ही पड़ेगी पूरी तरीके से, ठीक है। चलो भाई दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट एक होता है रियल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां। ये होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम जानते हो? आरोही, अभी आरोही शब्द भी शायद समझ में ना आए कुछ बच्चों के में। आरोही क्रम। ये होता है अवरोही क्रम। अवरोही, अवरोही ये क्या चीज है ये भी बताऊंगा। आरोही होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, ठीक है।
अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, घटता क्रम, ठीक है बच्चा। ये होता है आरोही और अवरोही, बढ़ता क्रम घटता क्रम। कैसे? कोई भी शब्द लिख लो, मान लो मैं लिख रहा हूं यहां पर स्कूल लिख दिया, ऐसे लिख दिया। कोई भी नाम लिख लो, कोई भी किसी का भी नाम लिख लो, मान लो मैं आप में से किसी का नाम लिख लेता हूं, जैसे कि श्याम सुंदर लिखा हुआ है तो श्याम सुंदर, SHYAM। श्याम को पता कैसे लिखेगा एग्जामिनर? आरोही क्रम लिखेगा या अवरोही क्रम? आरोही क्रम कर समझ रहे हो? इसके जो नंबर लिखे जाएंगे ना वो ऐसे लिखे जाएंगे, यहां पर 1, 8, 13, 19, 25 ऐसे लिख कर देगा एग्जामिनर। और आपसे पूछ लिया जाएगा भैया अब भैया मोहन का कोड बता दो। अब कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया? भाई श्याम का मैंने देखा, श्याम का नंबर देखो, श्याम का नंबर देखा, S होता है 19 पर, H होता है बच्चा 8 पर, Y होता है बच्चा 25 पर, A होता है 1 पर, M होता है 13 पर। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखा 1, सबसे छोटा वाला क्या इसमें 1 है, इसका काम फिनिश हुआ। फिर 8 को लिख रहा है, ये रहा 8 पर H, 1 के बाद बड़ा वाला है, 1 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा वाला इसमें 13 है, 13 आ गया, 13 से बड़ा फिर 19 है, इसमें 19 आ गया, 19 से बड़ा 25 है तो 25 आ गया। बढ़ते क्रम में लिख दिया, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। आप भी लिख दो। हम जानते हैं कि M 13 पर होता है, O 15 पर होता है, H 8 पर, A 1 पर, N 14 पर। तो भैया सबसे छोटा वाला ले लो, सबसे छोटा वाला इसमें 1 है, सबसे छोटा वाला इसमें 1 है तो 1 को लिख दिया मैंने सबसे शुरुआत में। सबसे छोटा 1 है, 1 आ गया। 1 के बाद है फिर 8, 8 को लिख दोगे 8 आ गया। 8 के बाद 13, 14, 15 तीनों लगातार है, 13, 14, 15। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम हो सकता है, अवरोही क्रम भी हो सकता है, यानी कि उल्टे क्रम में भी लिख सकता है, पहले बड़ा वाला फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये होता है बढ़ता क्रम और घटता क्रम। दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, ठीक है ना, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन साथ की साथ करो, मजा आएगा। खुद से करोगे ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आती हैं। एक निश्चित कूट भाषा में नॉइज को इस प्रकार लिखा गया है, तो डोरमेंट को कैसे लिखा जाएगा देखो जरा। सर ग्रुप डी में ITI तो लागू नहीं होगी बेटा, ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद कुछ पोस्टों के लिए मांगते हैं वो, कुछ पोस्टों के लिए, है ना, पोस्ट रहती है ना, बहुत सारी पोस्ट रहती हैं, तो कुछ पोस्टों के लिए मांगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी पोस्ट में भरना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कंफर्म नहीं कह सकता मैं, क्योंकि नोटिफिकेशन पे ही पता चलेगा, है ना, बिल्कुल आपको जानकारी प्रॉपर वहीं पर मिलेगी। नॉइज को कैसे लिखा भैया? नॉइज को ई सबसे छोटा है तो ई का 5 लिख दिया, सबसे छोटा ई है 5। ई से बड़ा आई है, आई का 9 लिख दिया। आई से बड़ा एन है 14 लिख दिया, बिल्कुल सही है। आरोही क्रम में ही तो लिख रहा है, ध्यान से देखो भाई। अगर मैं बात करूं NOISE, नॉइज का सबसे छोटा एन था, सॉरी ई था। 14, 15, 9, 19 और 5 सबसे छोटा ई था। सबसे छोटा ई पहले नंबर पर आ गया, ये रहा 5 नंबर। फिर उसके बाद 9 पर आई, ये रहा जी 9 पर आई। फिर 9 के बाद 14 पर एन, 14 पर एन आ गया। फिर 15 पर ओ, 15 पर ओ आ गया, 15 पर ओ। फिर लास्ट बचा 19 पर, ये आ गया। तो ये भी आरोही क्रम है, ये भी आरोही क्रम है। तो आप भी डोरमेंट का कोड ऐसे ही लिखोगे, DORMAN और T। डोरमेंट को ऐसे ही लिखूंगा, फटाफट से चेक करूंगा। D 4 पर, O 15 पर, R 18 पर, मैं तेरा हीरो, A 1 पर, N 14 पर, T 20 पर। सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो सबसे शुरुआत में आप 1 ही लिखोगे, सबसे शुरुआत में 1। 1 से बड़ा क्या है? 4 है, तो फिर 4 लिखोगे भैया। फिर 1 के बाद 4, 4 के बाद फिर 13, 14, 15, 18, 20। 13, 14, 15, 18, 20 बन गया क्रम। खत्म सवाल, क्वेश्चन खत्म। वेरी गुड। अर्चना साहू गुड़िया बहुत शानदार। चंदन कन्नौजिया बिल्कुल सही। रंजीत यादव बेटा आप ए ऑप्शन दे रहे हो, ए ऑप्शन है ना, तो ये गलत हो गया।
अनश अंसारी भैया डी है, बिल्कुल सही है। धीरज बिल्कुल सही, बहुत गजब बहुत गजब, डी वाले बिल्कुल राइट है। 14, 13, 14, 15, 18, 20 देख लो, ये आ रहा है ना हमारा भी 14, 13, 14, 15, 18, 20, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला परफेक्टली राइट आंसर होगा। सर नहीं आया समझ में बेटा, अब देखो कितने आसानी से तो समझाया, फिर भी आप कह रहे हो समझ में नहीं आया। नॉइज का सबसे छोटा जो नंबर था वो 5 था बच्चा, है ना, सबसे छोटा नंबर 5 था, तो इसलिए वो 5 को पहले लिख रहा था। एक सेकंड रुकना, चलो। नॉइज का सबसे छोटा नंबर था ई का 5 यहां लिख दिया, फिर उससे बड़ा था आई का 9 इधर लिख दिया। आरोही क्रम बढ़ता क्रम, लॉजिक क्या है, आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। यहां सबसे छोटा 1 था, 1 से बड़ा फिर 4 था, 4 से बड़ा फिर 13 था, फिर 14 था, फिर 15 था, फिर 18 था, फिर 20 था। तो मैंने आरोही क्रम में लिख दिया इनको इस तरीके से। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के कुल अक्षरों की संख्या या अक्षरों की संख्या के साथ +1 +2 +3 या -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, तथा अक्षरों की संख्या के साथ गुणा और अक्षरों की संख्या के साथ वर्ग और घन कुछ भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझो मेरी बात को, फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं राहुल बराबर लिख दिया 5, रमेश बराबर क्या, पहला क्वेश्चन पहली टाइप, रमेश बराबर क्या, दिए गए शब्द में अक्षरों की संख्या, इस राहुल शब्द में कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं तो 5 लिख दिया। रमेश में 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या। क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो लॉजिक क्या रहा, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, जितने अक्षर हैं उतना आंसर, पहला। दूसरा क्या हो सकता है, एग्जामिनर ऐसे भी कर सकता है, RAHUL राहुल बराबर लिख दिया जाए 8, तो रमेश बराबर कितना हो जाएगा, RAMESH बराबर क्या हो जाएगा, रमेश बराबर क्या होगा, है ना। तो कुछ भी दे सकता है ना एग्जामिनर। तो राहुल में 5 अक्षर होते हैं, तो उसको लिखा था नंबर ऑफ लेटर, यानी कि 5 + 3, 5 और 3 8 होते हैं। रमेश में कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे, तो 6 में आप 3 जोड़ दोगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहां लॉजिक क्या रहा, अक्षरों की संख्या में 3 जोड़ दिया। यहां लॉजिक क्या रहा, अक्षरों की संख्या +3, अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर प्लस का 3, नंबर ऑफ लेटर प्लस का 3, ये हो गया। हो सकता है कि भाई माइनस कर दे, यहां 8 में से मान लो यहां 5 आ रहे हैं तो इसको 3 ही लिख दे वो। रमेश में 6 आ रहे हैं, 6 में से 2 घटा दूंगा तो 4 लिखा जाएगा। गुणा भी कर सकता है क्या, अक्षरों के साथ गुणा भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राहुल को यहां लिख दिया जाए भैया 20, क्योंकि 5 अक्षर है तो 5 चौके 20, रमेश में 6 चौके 24 करना पड़ेगा। तो वो जैसा क्वेश्चन ऐसा ही लॉजिक हमको फॉलो कर लेना है, जैसा क्वेश्चन ऐसा लॉजिक। पिक्चर को 6 लिखा गया है, स्टूडियो को 5 लिखा गया है, टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा, फटाफट से बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। आपके सामने केवल आपके पास है 15 सेकंड, 15 सेकंड में आंसर। 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये, 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। और ये तो पूछा भी गया है आरआरबी पैरामेडिकल कॉलेज में। सर क्यों जोड़ा 3, बेटा वो दिया जाता है क्वेश्चन में, इसका तो वो देगा। राहुल को 8 लिख कर दे रहा है वो, तो रमेश का पूछेगा 8 कैसे बना, वो हमने ढूंढा। भाई राहुल में तो 5 ही अक्षर होते हैं, लेकिन उसने लिखा 8। 8 क्यों लिखा, अक्षर 5 हैं, 5 में 3 जोड़ दिया उसने, 3 एग्जामिनर ने दिया जोड़ के, हमको तो रमेश का बताना है। रमेश में 6 अक्षर है तो हम भी 3 जोड़ देंगे, जैसे को तैसा, जैसा दिया ऐसा ही बना देंगे। भैया पिक्चर में पहचानोगे कितने अक्षर आ रहे हैं, देखना भैया जरा, 1 2 3 4 5 6 7, पिक्चर में आए 7, लेकिन वहां लिख रहा है 6, तो -1 कर रहा है, -1।
स्टूडियो में 1 2 3 4 5 6, भैया यहां 6 आ रहे हैं लेकिन लिख रहा है 5, 6 में से 1 घटाकर लिख रहा है 5। तो हम भी क्या करेंगे, जोड़कर घटा देंगे 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेलीविजन में 10 अक्षर आ रहे हैं, 10 में से 1 घटा दूंगा, 10 में से 1 घटा दोगे 9 आपका आंसर हो जाएगा। 9 आपका आंसर बन गई ना बात, बड़ी आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोबाइल को 18 लिखा गया है, टेलीविजन को 30 लिखा गया है, कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा? फिर से उसी तरीके से देखो, फिर से उसी तरीके से आप पहचानो। 1 2 3 4 5 6, भैया मोबाइल में तो 6 अक्षर होते हैं, 6, और उधर 18 लिख रहा है तो 3 की गुणा कर दी, 6 तिया 18। तो आप लॉजिक ढूंढ पा रहे हो कि अक्षरों की संख्या में नंबर ऑफ लेटर में 3 की गुणा कर रहा है, ये क्वेश्चन का लॉजिक बना। टेलीविजन में भी क्या ऐसा ही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 10 में 3 की गुणा करी तो 30 आया, 10 में 3 की गुणा करी तो 30 आया। अभी पेन कॉपी कुछ मत यूज करो, मैं मना कर रहा हूं, अभी केवल यहां समझो, ठीक है ना। कंप्यूटर में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 में 3 की गुणा कर दोगे, 8 तिया 24, आंसर तैयार। 8 तिया 24, आंसर तैयार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर भाई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, ये बुक के बारे में मैं आपको बता दूं, एक बच्चा पूछ भी रहा था भाई, बुक जो है रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक हो जाएगी आपके प्रैक्टिस के लिए, अगर मैं बता दूं तो इससे बेस्ट नहीं हो सकती कुछ भी, मैं खुद कह रहा हूं इस बात को। 856 पेज की ये किताब है भाई, 48 चैप्टर है इसमें, एक सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं है जो इसमें बच रहा हो, 48 चैप्टर है ना। 856 पेज की किताब है, 48 चैप्टर हैं भाई मेरे, हर चैप्टर में 200 250 क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं, बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए इससे बेस्ट बुक नहीं हो सकती, बहुत तगड़ी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग उठाओगे 200 क्वेश्चन मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। भला चैप्टर बच रहा है फिर आपका, कोडिंग डिकोडिंग मैंने पढ़ा दिया, 200 क्वेश्चन सामने प्रैक्टिस के लिए भाई, उधेड़ फेंकोगे एग्जाम में तो हलवा लगेंगी फिर सारी चीजें। जिनके पास है उनसे पूछ कर देख लेना भैया, जिनके पास नहीं है 10 तारीख को ऑफर आता है, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप ऑफर में खरीद लेना, आपकी बचत हो जाएगी। वैसे तो ये 399 की है ना, लेकिन 10 तारीख को जो ऑफर आता है ना, 10 तारीख को जो ऑफर आता है, ऑफर पर ये आपको 299 में आपके घर पहुंच जाएगी, घर 299 में, अगर 10 तारीख को ऑफर पर आप इसको परचेज करते हैं तो। ठीक है, एड्रेस और अपना फोन नंबर बस सही रखना, आपके घर पहुंचेगी किताब, चाहे आप भारत में कहीं पे भी रहते से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर या क्यूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैसे मिलेगी सर ये बुक? बेटा एप्लीकेशन पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर। ठीक है ना, बुक वाले फोल्डर में जाना, वहां सारी बुक आपको दिख जाएंगी, वहां से परचेज कर सकते हो। परचेज करने में कोई समस्या आए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लेना। ठीक है, हो जाएगी। नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर या क्यूब, ये मैं आपको पिछली क्लास में करवा भी चुका था। जैसे कि RAHUL, राहुल को लिख दिया जाए 25। ठीक है, तो आप मैं से लिखूंगा किसी का नाम बड़ा सा, देखियो भाई किसी का बड़ा सा नाम हो तो, शैलेंदर, SHEELENDRA, शैलेंदर या शीलेंदर जो भी लिखा हुआ है, इसका क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा ये क्या होगा, है ना, ऐसे पूछा जाएगा। तो भाई मेरी बात सुनो, अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर अक्षरों की संख्या का स्क्वायर या क्यूब, 1 2 3 4 5, भैया 5 अक्षर होते हैं, 5 से 25 बनाया तो कैसे बना? 5 की पावर 2 करके ही तो बना, तभी तो बन सकता है 5 की पावर 2 25। तो यहां सिलेंडर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 अक्षर आ रहे हैं तो 10 का वर्ग कर दो,
10 का वर्ग कर दो, नंबर ऑफ लेटर 10, 10 का वर्ग करके लिखूंगा तो 100, 10 का वर्ग करके लिखूंगा तो 100, 10 का वर्ग करके लिखूंगा तो 100। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होगी? प्रैक्टिस आपके प्रैक्टिस सेट 1 तारीख से स्टार्ट है ना? 1 तारीख से स्टार्ट है हमारा जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहेगा, वो सुबह 8 बजे से रहेगा, ठीक है ना? सुबह 8 बजे से। वो बाद में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है अगर उस टाइम पे आपकी क्लास चल रही है तो वो बाद में कभी भी ऑफलाइन कर सकते हो, मतलब डबल स्पीड पे करके कर लेना, है ना? 1.5 गुना स्पीड पे करके कर लेना। पर मेरा उद्देश्य ये, जब भी आपको समय मिले आप तब कर लेना। लाइव नहीं देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना लाइव भी देख सकते हो चीजों को। एक निश्चित कोड भाषा में क्रो को इस प्रकार 64 लिखा गया है। भैया क्रो को 64 लिखा है तो बच्चों के दिमाग में, और ईगल को लिखा है 125, तो एकदम तुरंत माइंड में जाएगा कि 64 लिखा है तो 4 की पावर 3 होता है, 125 लिखा है तो 5 की पावर 3 होता है। तो हमने देखा यहां से कि इसको 64 लिख रहा है तो 1 2 3 4, तो 4 की पावर 3, अक्षरों की संख्या की पावर 3, ठीक है? सर बुक में चैप्टर वाइज है ना? जी बिल्कुल, बुक चैप्टर वाइज ही है, बुक चैप्टर वाइज ही है। ईगल को पहचानोगे भैया, ई में ई 1 2 3 4 5, तो यहां 5 की पावर 3 कर दिया तो 125 पावर 3। और भैया अगर मैं पैरेट की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अक्षर आ रहे हैं तो 6 की पावर 3 कर दोगे, 6 छिंग 36 छिक्का 216, 216 216 216 परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्टली राइट आंसर होगा, एकदम बेहतरीन, एकदम गजब, ठीक है ना? हेलो, समझ नहीं आया भाई? ये कहां रहते हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो सोनू भैया की समझ में नहीं आया? मुझे ये बता दो, इसमें समझाने के लिए क्या है मेरे पास? 4 की पावर 3 नहीं समझ में आ रहा, 4 की 3 बार गुणा करनी होती है, 4 गुणा 4 गुणा 4। अब क्या बेटा देखो, अगर आप इतना कर नहीं पा रहे, 4 की 3 बार गुणा नहीं कर पा रहे, तो फिर ये आपकी कैलकुलेशन वीक है ना? उसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। 5 की पावर 3 अगर मैं बात करूं तो 5 पंजे 25 पंजे 125, है ना? 5 की 3 बार गुणा करनी है, देखा ना बेटा? ये रही वो बुक, है ना? ये रही वो बुक रीजनिंग की, ये बुक जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। हालांकि थोड़ी सी वैसे हो गई है क्योंकि मैं इसमें से क्वेश्चंस भी बनाता हूं बच्चों के लिए, कराता भी हूं, तो थोड़ी वैसी हो रही है, ठीक है? और आप देखोगे टोटल 48 चैप्टर हैं, ये रहे टोटल 48 चैप्टर, ठीक है? हालांकि यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं कोडिंग डिकोडिंग की ही बात कर लेता हूं क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। कोडिंग डिकोडिंग 57 नंबर के पेज पर है, 57 नंबर के पेज पर। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बताता हूं आपको, कितने क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या आपको बताई जाती है। कोडिंग डिकोडिंग में भैया आपके हैं भैया 250 क्वेश्चन, इस चैप्टर में 250 क्वेश्चन है। 250 क्वेश्चनों की जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, कोडिंग डिकोडिंग हवा में उड़ाओगे, हवा में। 250 क्वेश्चन, देखो ये रही आंसर की 250 क्वेश्चन। और फिर सॉल्यूशन है, हाथ से बना हुआ सॉल्यूशन। देखो हर क्वेश्चन का लॉजिक भी, किस में कैसा लॉजिक लग रहा है, वो लॉजिक के 7 क्वेश्चन है, देखो दिख रहा होगा सॉल्यूशन जो है। और जो ब्लड रिलेशन मैंने आपको करा दिया, उसके क्वेश्चन भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देता हूं ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध 200 नंबर के पेज पर ब्लड रिलेशन के बताता हूं कितने क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन में भैया 134 क्वेश्चन, 134 क्वेश्चन। आप ये कह दोगे करने के बाद कि हाँ जी अब और कोई आवश्यकता ही नहीं है, लो भाई अब कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना? ब्लड रिलेशन में 134 क्वेश्चन। बच रहा है कुछ ब्लड रिलेशन में? डायरेक्शन करोगे, सॉरी मैंने डायरेक्शन कराया था, डायरेक्शन वाले में देखिए भाई कितने क्वेश्चन है। सॉरी मेरा ब्लड रिलेशन निकल गया मुंह से। डायरेक्शन वाले में देखो, क्योंकि मैंने डायरेक्शन कराया है, दिशा परीक्षण, उसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है? तो भाई प्रैक्टिस इतनी अच्छी खासी हो जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज की एक्स्ट्रा में। 250 क्वेश्चन, सोचो। आगे बढ़ते हैं, कितने? 145 145 क्वेश्चन डायरेक्शन के। और ये नहीं है कि एक ही एग्जाम के हैं, हर एग्जाम में जो भी जैसा भी क्वेश्चन पूछा है, हर टाइप का वो सब है,
ये जरूरी नहीं है कि मैंने इसमें आरपीएफ के ही क्वेश्चन रखे हैं, या जरूरी नहीं है मैंने ग्रुप डी के ही क्वेश्चन रखे हैं, ग्रुप डी के जरूरी नहीं है एनटीपीसी के ही रखे हैं, एनटीपीसी के भाई आरपीएफ के भी मिलेंगे, ग्रुप डी के भी मिलेंगे, एनटीपीसी के भी मिलेंगे, बैंक के एग्जाम के भी मिलेंगे, और आपके भैया यूपीएसआई के भी मिलेंगे, कांस्टेबल एग्जाम के भी मिलेंगे, जीडी के भी मिलेंगे, यूपी पुलिस के भी मिलेंगे, दिल्ली पुलिस के भी मिलेंगे क्वेश्चन, और आपके भैया एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबके मिलेंगे, सीजीएल के भी क्वेश्चन, सीएचएसएल के भी क्वेश्चन, एमटीएस के भी क्वेश्चन, जो जहां से जैसा क्वेश्चन मिलेगा बढ़िया वाला वो सब मिलेगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं यहां पर अपनी टाइप पर। सेम पैटर्न अपोजिट नंबर के साथ फॉलो होंगे, जितनी टाइप मैंने आपको ऊपर बताई वो सब अपोजिट के साथ भी फॉलो होंगी। अपोजिट के साथ कैसे फॉलो होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था RAHUL, तो R वैसे तो 18 पर होता है, A 1 पर होता है, H 8 पर होता है, U 21 पर होता है, L 12 पर, लेकिन एग्जामिनर पता है क्या लिख कर देगा, यहां पर क्या लिख कर देगा, यहां लिखेगा आपका 9, 26, 19, 6 और 15। वो कहेगा एग्जामिनर ये ऐसे लिख रहा है, तो मोहन को कैसे लिखोगे, मोहन को कैसे लिखोगे? अपोजिट बेटा, अपोजिट, अपोजिट होता है विपरीत। मैंने अपोजिट निकालना बताया था आपको, 27 में से घटा देना, जिन दो का योग 27 बनेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इतना याद रख लेना। 18 को 27 में से घटाऊंगा, 27 में से 18 घटाया तो कितना आया 9। 26, 27 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 26। 8, 27 में से 8 घटाऊंगा तो कितना आएगा 19। 21 है, 27 में से 21 घटाऊंगा तो कितना आएगा 6, और ये 12 है तो 27 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा 15। अपोजिट, तो आप भी लिख दो M 13 पर, भैया 13 में कितना जोड़ूं 27 हो जाएगा, 27 से घटा दो, 27 से 13 घटाओगे तो आ जाएगा 14। 27 में से 15 घटाऊंगा तो आएगा 12, 27 में से 8 घटाऊंगा तो आएगा 19, 27 में से 1 घटाऊंगा तो आएगा 26, 27 में से 14 घटाऊंगा तो आएगा 13। 27 से घटाना बताया था, 27 से घटाना बताया था, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना। क्लियर? 14, 12, 19, 26, 13, 14, 12, 19, 26, 13, वेरी गुड, वेरी गुड शिशुपाल भैया, बहुत सुंदर, बहुत गजब, एकदम परफेक्टली राइट आंसर। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट वाली टाइप, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इसको कहूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप स्टार्ट होती है रियल सम। रियल सम को हिंदी में हम कहेंगे वास्तविक योग। वास्तविक योग, वास्तविक योग, सम माने योग, ठीक है ना। वास्तविक योग, वास्तविक योग क्या चीज है? कैन यू स्पीक मराठी लैंग्वेज? बेटा मराठी नहीं आती, सॉरी नहीं आती। रियल सम वास्तविक योग, अगर मैं बात करूं भाई, जैसे कि मैंने लिखा राहुल, राहुल बराबर एग्जामिनर लिख के देगा 60, मान लो ऐसे लिख दिया राहुल का 60, है ना। तो आपसे किसी का भी पूछ लेगा, जैसे कि विक्रम लिखा हुआ है तो विक्रम का बताओ, VIKRAM बराबर क्या, वो लिख कर देगा इफ राहुल इज इक्वल टू 60 देन विक्रम इज इक्वल टू व्हाट, है ना। राहुल बराबर 60 है तो विक्रम बराबर कितना होगा? रियल सम यानी कि वास्तविक योग। तो पता है वो क्या आपको निकालना होता है लॉजिक। R 18 पर होता है, A 1 पर, H 8 पर, U 21 पर, L 12 पर। तो उसने क्या किया, 18 में 1 जोड़ा 19, 19 में 8 जोड़े 27, 27 में 21 जोड़ा तो 48, 48 में 12 जोड़ा तो 60 आ गया, जोड़कर आ गया 60, है ना। तो हम भी इसको जोड़ देंगे, 22 प्लस के 9 प्लस के 11 प्लस के 18
प्लस का 1 प्लस का 13, सबको जोड़ूंगा क्योंकि v 22 पर होता है ना, v 22 पर विभा हम दो हमारे दो, ऐसे बताया था, i 9 पर, k 11 पर, r 18 पर, a 1 पर, m 13 पर, 22 और 9 31 और 11 42, 42 और 18 हो जाएगा 60 और 1 61, 61 और 13 को जोड़ूंगा तो 74, 74 आ रहा है क्या सबका, 74, 22 और मैंने गलत कर दिया क्या, 3 और 1 4 8 12 और 1 13 और 9 22, 2 और 2 4 24 हासिल गया 2, 2 और 2 4 और 1 5 6 और 1 7, 74 ही तो आएगा, 72 कौन दे रहा है। वैभव तिवारी आप 72 लिख रहे हो, सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा लॉजिक लगाना है। श्याम सुंदर बेटा यही इसीलिए तो बेसिक बता रहा हूं, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन ही ना करा देता, इसीलिए तो बेसिक बता रहा हूं कि पहले सारी टाइप पढ़ लो और जब क्वेश्चन करेंगे तब लॉजिक ढूंढेंगे, है ना। लास्ट वाली क्लास में बताया कि प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, जब इस चैप्टर की लास्ट वाली क्लास होगी तब प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ठीक है ना। पहले बेसिक से पढ़ते हैं फिर ढूंढेंगे उसमें लॉजिक। अपना माइंड तेज कैसे होता है, प्रैक्टिस पर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, उतनी ही क्लियर होंगी। चेक करो भाई फटाफट से चेक करोगे, क्यूजेल को इस प्रकार लिखा गया है, लकी को इस प्रकार लिखा गया है, तो एडवर्स को कैसे लिखा जाएगा, तो चेक करेंगे। सबसे पहले भैया 82 लिख रहा है तो 17 माइंड में, 21 5 26 1 और 12 माइंड में जोड़ूंगा, 17 और 21 38, 38 और 5 43, 43 और 26 हो जाएंगे भैया 69 और 1 70 और 12 82, सबको जोड़कर लिख दिया। मैंने देखा इस चीज को देखा Q17 पर, U21 पर, प्लस E5 पर, Z26 पर, A1 पर, L12 पर, जोड़ा सबको, माइंड में जोड़ो, 17 21 38 5 43 और 26 69 और 1 70, 70 और 12 70 और 12 82 बन गया। सामने लिखा हुआ है 82, तो हम भी एडवर्स का ऐसे ही निकाल देंगे। A1 पर होता है, A1 पर, D4 पर, V22 पर, E5 पर, R18 पर, S19 पर और E5 पर, ऐसे सबको जोड़ के लिख दो, सबको जोड़कर लिख दो। 1 और 4 5 और 22 27, 27 और 5 32, 32 और 18 50, 50 और 19 69 और 5 74, यहां भी 74 ही बन रहा है क्या, अरे वाह ये तो मजा ही आ गया। 74 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से। एल को 12 को कैसे याद करें, आहा पिछली क्लास में नहीं थे क्या बबुआ, क्या बात कर दिए हो, है? पिछली क्लास में नहीं थे क्या, कोडिंग रिकॉर्डिंग की पहली क्लास में, बताओ मुझे, याद कराए थे सारे। लव, एल माने लव, और लव के होते ही इंसान के चेहरे पे 12 बज जाते हैं, ऐसे याद हो जाएगा। एल को कैसे याद करें बता तो दिया। रियल सम के साथ 1 2 3 4 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। रियल सम के साथ 1 2 3 कैसे, जैसे कि मान लो राहुल का हमने अभी निकाला था 60 आ रहा था योग, तो वो 60 ना लिख के यहां 62 लिख देगा, 60 ना लिख के 62, क्यों, राहुल का हमने सम किया तो वो आया 60 और 60 में 2 जोड़ कर लिख दिया 62। अभी हमने पीछे विक्रम का निकाला था, विक्रम का VIKRAM, विक्रम का कितना निकाला था भैया, 74 निकाला था, तो 74 में 2 जोड़ने पड़ेंगे। जब उसने 60 में 2 जोड़ के 62 लिखा तो हम भी अपने 74 में 2 जोड़कर लिख देंगे। जोड़ना घटाना कुछ भी कर सकता है, गुणा भाग भी मिलेगा आगे। VATT को 65 लिख रहा है, तो ढूंढो ना लॉजिक, ढूंढो लॉजिक। VATT हमारा V होता है 22 पर, A होता है 1 पर, T होता है 20 पर, T होता है 20 पर, जोड़ दूंगा। 20 दिया 60 और 2 62 और 1 63, यहां जोड़ रहा है 63 लेकिन लिख रहा है 65, तो 63 प्लस का 2 इज इक्वल टू 65, तब जाकर ये 65 आया, तभी आया ना 65। इसको भी चेक कर सकते हो, मर्जी है। 19 और 20 39, 39 और 15 54, 54 और 12 हो जाएंगे
भैया कितने 66, 66 और 11 77, 77 में 2 ऐड किया हुआ है तब जाकर 79 आया है, तब जाकर 79 आया है। तो हम भी इसका कोड ऐसे ही चेक करेंगे, G7 पर, E5 पर, N14 पर, E5 पर, R18 पर, O15 पर, U21 पर, S19 पर। जोड़ना भैया, जोड़ने का तरीका आप पे जैसा आता हो आप ऐसे जोड़ लेना। इकाई के जोड़ दो पहले, 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 4 32 और 5 37, 37 और 7 7 और 7 14, 44 का 4 हासिल गए 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 2 9 और 1 10, 104 बना, 104 बना 104। तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे भैया, 2 और जोड़ देंगे। अब 104 में 2 जोड़ दोगे तो 106 बन जाएगा। अब 106 वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 106। तो ये रियल सम होता है, ये होता है वास्तविक योग, ये होता है वास्तविक योग। वास्तविक योग में 2 जोड़ दिए, यहां वास्तविक योग में 2 को जोड़ा, रियल सम में 2 को ऐड किया, यहां भी रियल सम निकाला, 104 बना, 2 जोड़ दिया। कोडिंग डिकोडिंग, जैसा दिया ऐसा कर दिया, जैसा वो देगा ऐसा कर देंगे। AEIO हो तो, अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ लिखा मिलेगा। कैपिटल में क्यों लिखते हैं सर प्लीज? अरे भाई यार, क्यों इतना सीरियस हो रहे हो हैं? ये कह रहा कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं ये? भाई वो एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? कैसे भी दे सकता है भाई। रियल सम के साथ गुणा भाग घटाना जोड़ना कुछ भी मैंने बताया था, गुणा भाग भी दे सकता है, यहां ऐसे भी दे सकता है, RAHUL राहुल इज इक्वल टू 120। अब विक्रम का बता दो, विक्रम बराबर कितना, विक्रम बराबर कितना? अभी तो निकाला था, मैं तो टाइप बता रहा हूं आपको भाई। इसका आपने रियल सम निकाला, R18 पर, A1 पर, H8 पर, U21 पर, L12 पर जोड़कर देखा तो बना कितना? 18 19 60 27 और 21 48 और 12 60, 60 बना। लेकिन 120 लिख रहा है तो 60 में 2 की गुणा करके 120 लिखा, गुणा 2 कर दिया। हम भी विक्रम का 22 प्लस के 9 प्लस के 11 प्लस के 18 प्लस का 1 प्लस का 13, 22 और 9 31 और 11 42 और 18 60, 60 और 14 हो गए 74, 74, 74 का 2 टाइम्स कर दूंगा। जब उसने 2 की गुणा करी तो हम भी 2 की गुणा करेंगे, हम भी 2 की गुणा कर देंगे। कर दो तो 74 दूनी कितने होते हैं? 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 148 आंसर, 148 आंसर आ जाएगा 2 की गुणा करके। बस कॉन्सेप्ट है, टाइप समझो, एग्जाम्पल साथ की साथ करो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। करके देख लो, आंसर उम्मीद है कि आप लोग निकाल ही लोगे, मुझे आप पर भरोसा है पूरा, मेरे भरोसे को मत तोड़ना बिल्कुल भी। टाइप बता दी, क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। बताओ जल्दी से। नोट्स का PDF निकलवा लेंगे, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी, आप उसका PDF निकलवाओ या पढ़ो ऐसे ही, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि हैंड नोट्स हम आपको देते हैं, साथ की साथ क्लास PDF भी आपको देते हैं, बोर्ड PDF जो होती है। बेटा विश्वास को मत तोड़ना, उम्मीद है कि आप इसका आंसर बताएंगे। अगर आपने मेरा विश्वास तोड़ा तो घर पर पहुंचकर वहीं जाकर तुम्हारे घर कुटाई करूंगा, तुम्हारी चटाके लगाऊंगा, चटाके गाल पर, चट ऐसे देसी। आंसर बताओ, आंसर बताओ, लॉजिक ढूंढो, क्या होने वाला है। मजा आ रहा है, मजे के साथ आंसर कौन देगा, कौन देगा आंसर? चेक करो, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ, बहुत सुंदर, गजब भाई गजब। 225, बल्ले ही बल्ले, मौज कर दी जी, मौज कर दी, मौज कर दी। 1 2 3 4 5 जोड़ा तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15, जोड़कर बना 15,
और 15 में 3 की गुणा कर दी, 15 × 45, 15, 16, 17, 18 जोड़कर लिखूंगा 15, 16, 33 दूनी 66, 66 का 198 लिख रहा है तो 3 की गुणा कर रहा है, 66 तिया 198। आप भी यहां एक्स वाई जेड को जोड़ दो, 24, 25 और 26, तो 25 थी 75 हो गए जोड़कर, 75 हो गया ना भाई, बीच में तो 25 ही है ना, लगातार ही तो 25 थी 75, 24, 25, 26 को जोड़ूंगा, 26 और 24 50 और 25 75, 75 का 3 टाइम्स कर देना है, 3 टाइम्स, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225, 225 बल्ले बल्ले, 225 बल्ले बल्ले। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 225 ऑप्शन नंबर डी। अनिरुद्ध प्रजापति बेटा आप ए ऑप्शन दे रहे हो जल्दबाजी में, 225 आएगा, 75 में गुणा कर लेना, 3 की कैसी कुटाई करूंगा पकड़ के, 3 की गुणा ना हो रही इस पे, 3 पंजे 15 हासिल गया 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 होते हैं, 225 आएगा। अब ये ऐसे गुणा करके भी लिख के दिखाऊं, 215 आंसर दे रहा है, बताओ 225 रियल नंबर के साथ ये आ गया जिसकी आप बात कर रहे थे, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉविल या कॉन्सोनेंट। अब ये क्या चीज है जी, वॉविल कॉन्सोनेंट, वॉविल तो होते हैं वॉविल, वॉविल तो होता है स्वर, स्वर हिंदी में बोलते हैं स्वर, और हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में केवल 5 ही स्वर हैं, बचपन से पढ़े होंगे, ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 के अलावा नहीं है कुछ भी, यही 5 है वॉविल जो है। कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन, व्यंजन, शेष सभी, शेष सभी, है ना, इनको छोड़कर ये 5, 26 में से 5 तो ये वॉविल होते हैं, बाकी बचे आपके सभी व्यंजन होते हैं, बाकी जो भी बचे ये 5 ही हमारे क्या होते हैं वॉविल। तो वो कह रहा है रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर भी जोड़ सकता है। मान लो जैसे राहुल में 5 अक्षर आ रहे थे तो 60 में 5 जोड़ देगा, राहुल को लिख देगा 65, RAHUL, राहुल को लिख देगा 65, तो विक्रम बराबर क्या, आपसे ये पूछेगा विक्रम बराबर क्या, है ना। तो वो कुछ भी कर सकता है। राहुल में हमने देखा यहां बना था 60, और 60 में 1 2 3 4 5, 5 अक्षर आ रहे तो 60 और 5 65 कर दिया जी। तो विक्रम में भैया हमने जोड़ा, विक्रम को हमने जोड़कर देखा था तो 74 आ रहा था, 74 में 1 2 3 4 5 6 जोड़ दूंगा तो 74 प्लस का 6 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा जी 80। नंबर ऑफ वॉविल भी जोड़ सकता है जी बिल्कुल, राहुल में 2 वॉविल आ रही है तो 60 और 2 62 भी कर सकता है, विक्रम में 1 और 2 आ रहे हैं तो यहां भी 74 2 76 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जोड़ सकता है बिल्कुल, 1 2 3 आ रहे हैं तो 60 और 3 63 लिख देगा, 1 2 3 4 आ रहे हैं 74 4 78 लिख देगा। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या दे रहा है, ठीक है। 5 ये वॉविल होते हैं, बाकी सब बचे व्यंजन होते हैं 21। क्वेश्चन ये रहा, हाइट को इस प्रकार लिखा गया है, फुल को इस प्रकार लिखा गया है, तो डिस्क को कैसे लिखा जाएगा। देखो परखो आंसर बताओ, पहचानो। चेक करता हूं फटाफट से, H 8 पर, E 5 पर, I 9 पर, G 7 पर, H 8 पर, T 20 पर। जोड़कर देखना, 8 5 13 9 22 और 7 29 और 8 37 और 20, 37 और 20 होते हैं 57 होते हैं ना, 57, 57 में से 6 घटा रहा है क्या, है ना भाई। मैंने इसको जोड़कर देखा, साइड में जोड़ लेना, इधर जोड़ लो लाकर। H 8 पर, E 5 पर होता है, I 9 पर होता है, G 7 पर होता है, H 8 पर होता है, T 20 पर होता है। 8 5 13 9 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37, 37 और 20 57, 57, लेकिन उधर लिख रहा है 51, तो 6 घटा दिए, 6 घटा दिए भैया, 57 में से 6 घटाया तो 51। हो सकता है 3 और 3 6 अक्षर आ रहे हैं तो इसलिए 6 घटाया। मैं इसको भी चेक करूंगा एक बार, मैं इसको भी चेक करूंगा एक बार। F 6 पर, U 21 पर, L 12 पर, L 12 पर,
21 और 6 27, 27 और 12 39, 39 और 12 51, 51 में से 4 घटा दिए 47। बात आ गई समझ में? उधर तो 6 घटाए, क्यों? ये 6 क्यों घटाए बच्चा? ये 6 क्यों घटाए? क्योंकि इसमें 6 अक्षर आ रहे थे, अक्षरों की संख्या, अक्षर है ना, 6 अक्षर थे उसमें, इसमें 4 अक्षर हैं, तो ये 4 क्यों घटाया? क्योंकि 4 अक्षर थे इसमें। तो भैया डिस में 4 अक्षर हैं, तो मैं डिस वाले का भी ऐसे ही निकालूंगा। डिस वाले का डी 4 पर, आई 9 पर, एस 19 पर, एच 8 पर। 4 और 9 13 और 19 32 और 8 40। तो भैया 40 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 36। 36 ऑप्शन नंबर डी। इधर 6 घटाए क्योंकि 6 अक्षर थे, इधर 4 घटाए क्योंकि 4 अक्षर हैं, तो भैया डिस में भी 4 ही अक्षर हैं, तो 4 घटा दो, 4 घटाओ। शिशुपाल यादव आप 34 आंसर दे रहे हो, 34। पता है आप 34 क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप 40 में से 6 घटा रहे हो, बोर्ड देगा उसको। यही तो लॉजिक पकड़ना होता है बस, और क्या है। आपने बस इसको देखा और 6 घटा दिए, तो आप डायरेक्ट इस पर चले गए। बेटा इसमें भी 4 अक्षर आ रहे हैं, तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि 2 ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, आंसर होगा केवल एक ही, आंसर होगा केवल एक ही। तो ये वाला आंसर होगा डी वाला। हेल्प को 42, पुअर को 66, रिच को क्या लिखा जाएगा? देखना भैया मेरे शेर, मेरे चीते, एक बार चेक करो और आंसर बताओ। H 8 पर, E 5 पर, L 12 पर, P 16 पर। डायरेक्ट कर लूंगा। 8 5 13 और 12 25, 25 और 16 कितने होते हैं? 41, है ना। एक बार इधर आ जाओ। 8 5 13, 13 और 12 25, 25 और 16, 25 और 16 41, 41 में 1 जोड़ रहा है 42। अब इसको भी चेक करूंगा एक बार, अब इसको भी चेक करूंगा। P 16 पर, O 15 पर, O 15 पर और R 18 पर। 15 15 30, 18 और 16 34, 30 और 34 64, 64। अब 64 में 2 जोड़ रहा है, पड़ गया ना अंतर। इधर तो 1 जोड़ा और इधर 2 जोड़ा, ऐसा क्यों? अक्षर तो दोनों में ही 4 4 थे, इसमें भी 4 है और उसमें भी 4 है। अब कुछ और बन रहा होगा। इसमें नंबर ऑफ वॉवेल जो है वो केवल 1 है, नंबर ऑफ वॉवेल। इसमें नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं? 2 नंबर ऑफ वॉवेल। तो क्वेश्चन का जो लॉजिक रहा ना, वो अगले पेज पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन का लॉजिक, रियल सम, रियल सम वास्तविक योग प्लस, प्लस लिख दूंगा नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल, स्वरों की संख्या। यानी कि हिंदी में लिखोगे तो क्वेश्चन का लॉजिक मिला हमें वास्तविक योग, वास्तविक योग प्लस, प्लस नंबर ऑफ वॉवेल यानी कि स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या को जोड़ा गया है। ये लॉजिक है भाई। सारी टाइप कराऊंगा, सारी टाइप। इसमें 1 वॉवेल आ रहा था तो 1 जोड़ दिया, इसमें 2 वॉवेल आ रहे हैं तो 2 जोड़ दिया। अब मैं भी रिच का ऐसे ही निकालूंगा। R 18 पर, 18 प्लस के 9 27, प्लस के 3 30, प्लस के 8 38, यहां बना 38। अब नंबर ऑफ वॉवेल कितना है बच्चा? इसमें 1 ही वॉवेल आ रहा है, तो 38 में 1 ही जोड़ूंगा। 38 और 1 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आगे अगर मैं करूं बात, रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की गुणा भी कर सकता है, नंबर ऑफ वॉवेल की भी गुणा कर सकता है, कॉन्सोनेंट की भी गुणा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बताया मैंने आपको। वही सारी चीजें हैं। देखो, रोज को 228 लिख रहा है, पहचानो कैसे लिख रहा है, ये पहचानो कि इसको 228 लिखा तो लिखा कैसे। R 18 पर पक्का कंफर्म चेक करके बताओ मुझे, बाहर से पूछ लो, एक बार पूछ लो प्लीज। R 18 पर, O 15 पर, S 19 पर, E 5 पर, ठीक है ना, E 5 पर। अब आप देखो,
18 और 15 33, 33 और 19 हो जाएंगे भैया 52 और 5 57, 57। क्लास नहीं है बेटा, आपकी जो अगली क्लास है ना वो आज नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट फालतू ले लूंगा, ठीक है ना, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगली क्लास आपकी नहीं है अभी। 18 15 33 और 19 भैया 52 और 5 57, 57 में आप देखोगे 228 लिखा, तो कैसे लिखा 228? 228 कैसे लिखा? 57 में 4 की गुणा कर दी, 57 गुणा 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, तो ये 228 ऐसे आया। ठीक है, अब ट्यूलिप को भी चेक करूंगा, इस वाले को भी चेक करूंगा एक बार, क्योंकि उसमें 4 अक्षर थे, हो सकता है 4 की गुणा इसलिए की हो, इसमें 5 अक्षर है तो हो सकता है 5 की गुणा हो रही हो, चेक करूंगा जरूर। 20 21 12, 20 21 12 9 और 16, 20 और 21 41, 41 और 12 53, 9 62, 62 और 16 78, 78, 78 में कितने की गुणा हो रही है? 4 की तो नहीं हो रही, 5 की हो रही, दिखे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और 4 39, 390। बन गई बात, बन गई जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इधर 4 की गुणा है, इधर 5 की गुणा है, क्यों? क्योंकि उसमें 4 अक्षर आ रहे थे, है ना, इसमें 5 अक्षर आ रहे हैं तो 5 की गुणा, 5 की गुणा। ठीक है, तो भैया इधर भी आप क्या करोगे? पहले तो इनके रियल लिख लो, L 12 पर, O 15 पर भैया, T 20 पर, U 21 पर, S 19 पर, जोड़ दूंगा 12 15 27, 27 और 20 या 60 ही हो गया पूरा पूरा, 27 और 60 87 हो गया। 87 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं तो 5 की गुणा होगी, 5 सत्ते 35, 3 5 अट्ठे 40 और 3 43, 435। 435 कहां है? ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर 435, 435 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कल क्लास होगी कि नहीं? बेटा संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना। कल आपका छुट्टी का दिन रहता है। अब वो छुट्टी का दिन ऐसे नहीं है कि आप मौज मस्ती करो ना, आपको क्या करना है, जो पूरे वीक में आपको पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन किया करो, उसका पूरे का रिवीजन करो, जितना पूरे वीक में पढ़ा है। बेटा बेनिफिट तभी मिलेगा जब तक आप खुद रिवीजन नहीं करोगे ना, समझ लो फायदा नहीं होगा। यहां एक से एक बेस्ट से बेस्ट टीचर, इस संसार के सबसे बेस्ट से बेस्ट टीचर आकर पढ़ाने लग जाए ना, जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये लिख के दे सकता हूं इस बात को, जब तक स्टूडेंट खुद मेहनत नहीं करेगा सिलेक्शन तब तक नहीं होगा, ठीक है ना। याद रख लेना इस बात को, नोट कर लेना अच्छे से। संडे को 168 लिखा गया है, ट्यूसडे को भैया 285 लिखा है, तो फ्राइडे को क्या लिखा जाएगा? कोशिश कर सकते हो आप लोग। आपकी अगली क्लास नहीं है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, अभी 5-7 मिनट पढ़ाऊंगा बस, फिर छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है उसको खत्म कर लेते हैं फिर। संडे को आप देखोगे भैया, संडे में क्या लिखा हुआ है? S 19 पर होता है, इधर लिख लो साइड में, इधर लिख लो, S 19 पर होता है, U 21 पर होता है, N 14 पर, D 4 पर, A 1 पर, Y 25 पर। तो पहचानो 19 और 21 40, 40 और 14 54 और 4 58, 58 58 और 1 59, 59 और 25 84, 84। 84 का 2 टाइम्स हो रहा है, 2 की गुणा हो रही है, 2 की गुणा। ट्यूसडे को भी चेक कर लो तो फिर एक बार, ट्यूसडे को भी चेक कर लेना जरा। T 20 पर, U 21 पर, E 5 पर, S 19 पर, D 4 पर, A 1 पर, Y 25 पर। जोड़ लूंगा 20 और 21 41 और 5 46 और 19 हो जाएंगे 46, 65 और 4 69, 70 और 25 95, 95 में कितने की गुणा हो रही है? 3 की गुणा हो रही है। लो बदल गया मामला, इधर तो 2 की गुणा है, इधर तो 2 की गुणा है, इधर 3 की गुणा है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक में बदलाव है। 2 की गुणा क्यों है? नंबर ऑफ वॉवेल 1 और 1 2, नंबर ऑफ वॉवेल 2 है, नंबर ऑफ वॉवेल 1 2 और 3, इसलिए 3 की गुणा है। बात आई समझ में? बात आई क्लास? बिल्कुल समझ में। ये हो गया आपका भैया U एक वॉवेल और एक A वॉवेल हो गया, इसमें U E और A
3 वॉविल आ रहे हैं। ये वॉविल है, वॉविल, वॉविल माने स्वर, ये वॉविल है। वॉविल कितने हैं इसमें? 3 वॉविल हैं, तो इसलिए 3 की गुणा। फ्राइडे का चेक कर लो, फ्राइडे का, फ्राइडे का निकालूंगा F6 पर, R18 पर, I9 पर, D4 पर, A1 पर, Y25 पर। बच्चा 6 और 18 24, 24 और 9 33 और 4 37 और 1 38, 38 और 25 हो जाएंगे भैया कितने? 63। 63 में कितने की गुणा? 1 और 1 2 की गुणा। 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 126 वाला ऑप्शन पकड़ लेना, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार वाला। वॉविल 3 आ रहे थे, इसमें वॉविल 2 ही हैं, इसमें वॉविल 2 हैं। वो कौन से हैं? एक तो ये रहा वॉविल और एक ये रहा वॉविल, ठीक है, ये 2 वॉविल हैं बस। रियल सम का स्क्वायर और क्यूब, रियल सम का स्क्वायर और क्यूब, समझ रहे हो बात को? ये वाला, ये वाला राहुल का 3600 लिखा, 3600। भाई वैसे तो हमने जोड़ कर देखा तो 60 ही बन रहा था। 18 1 8 21 और 12 हमने जोड़ कर देखा तो 60 ही बना। अब 60 का 3600 कैसे लिख दिया? 60 गुणा 60, 60 का वर्ग होता है 3600। 60 का स्क्वायर कर दिया, 60 का वर्ग, 60 का वर्ग कर दिया, 3600 हो गया। विक्रम को जोड़कर लिखा था 22 9 11 18 1 और 13, तो जोड़कर लिखा तो बना भैया 74, और 74 का स्क्वायर कर देना है, मतलब कि 74 इंटू 74 मल्टीप्लाई करके लिख लेना, खुद से आप कर ही सकते हो, इतने समझदार तो आप लोग हो, गुणा कर लोगे, ठीक है। टाइम हो गया, मैं भी जानता हूं टाइम हो गया, बस खत्म ही कर रहा हूं, मैं भी खत्म ही कर रहा हूं फटाफट से। ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैं फिनिश कर रहा हूं, फिर मैं फिनिश कर रहा हूं। आई को पहचानोगे E5 पर, Y25 पर, E5 पर। 5 और 25 30 और 5 35, 35 बना, तो आई को कैसे लिखा उसने? 5 प्लस के 25 प्लस के 5, तो मिला ये 35। 35 का वर्ग कर दिया, 35 का वर्ग करेंगे 3 चौके 12 और 5 पंजे 25, 1225 हो गया। ईयर को चेक कर लेंगे, ईयर को एक बार चेक कर लेंगे। E5 पर होता है, A1 पर होता है, R18 पर होता है, जोड़कर लिखा 5 और 1 6 18 24, और 24 का वर्ग किया, 24 का वर्ग किया तो 576 होता है। 24 का स्क्वायर, ये याद करने पड़ेंगे, याद करने बताऊंगा, ठीक है मैं आपको, ठीक है। स्क्वायर क्यूब याद रखने का कोई रामबाण अगली क्लास में बताऊंगा, एनालॉजी जब टॉपिक चलेगा ना उसमें बताऊंगा, क्योंकि जो टॉपिक जिस चीज से जुड़ा हुआ है उसमें वही चीज आपको बताऊंगा। H8 पर, A1 पर, N14 पर, D4 पर। 8 और 1 9 और 14 23 और 4 27, भैया 27 का वर्ग करोगे, 27 का वर्ग कितना होता है? 729, 729, 729, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यही सारे जो लॉजिक है ना बेटा, वो अपोजिट के साथ भी फॉलो होंगे, यही सारे लॉजिक। अपोजिट सम का दुगना कर दो, अपोजिट सम में से 1 घटा दो, है ना, अपोजिट सम में 2 जोड़ दो, वो सारी चीज अपोजिट के साथ भी फॉलो होंगे। क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्स रहेंगे, तो मिक्स में आपको पता चलेगा कि रियल है या अपोजिट है, या तो रियल हो सकता है या अपोजिट हो सकता है, ठीक है। सारी चीजें मिलेंगी आपको, तो मिलते हैं आपसे सोमवार में, सोमवार में, क्योंकि कल संडे है, मॉक टेस्ट लगाना है आपको, और मॉक टेस्ट के बाद फिर आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है जो आपको पूरे वीक में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।